नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, सीनियर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन एंड वर्किंग इन रमन जी हॉस्पिटल, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर। तो दोस्तों, आज फिर से एक टॉपिक पर बात करते हैं, कमर दर्द। कमर दर्द हर दूसरे इंसान को आज की तारीख में होता है, और लेकिन हर कमर दर्द एक जैसा नहीं होता है। कमर दर्द कई बार हमें संकेत देता है कि ये सीरियस बीमारी भी हो सकती है और एक नॉर्मल बीमारी भी हो सकती है। आमतौर पर जो नॉर्मल कमर दर्द होता है वो खिंचाव से, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना या स्ट्रेस ले लेना या भारी वजन उठा लेना, इन सब से स्टार्ट होता है, जो कि आमतौर पर कुछ पेन किलर्स लेने से, कुछ बेड रेस्ट करने से उसमें आराम मिल जाता है। लेकिन दूसरी जो कमर दर्द होता है जिसमें हमें स्लिप डिस्क की वजह से होता है, उस कमर दर्द के अंतर्गत क्या है कि केवल कमर दर्द नहीं होता है, कमर दर्द के अलावा दूसरे सिम्टम्स भी आना स्टार्ट हो सकता है। इनिशियली स्लिप डिस्क भी एक कमर दर्द से ही स्टार्ट होता है, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे समस्या बढ़ती जाती है, वैसे आपके पैरों में झंझनाहट आना, सूनापन आना, भारीपन आना, चलने में मुसीबत आना, मरीज कुछ देर चल पाता है, चलने के बाद उसको बेड रेस्ट बैठने की ज़रूरत पड़ती है, बैठने के बाद फिर कुछ देर चल लेता है, फिर वापस बैठने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह का दर्द जो होता है आमतौर पर स्लिप डिस्क या कहीं जो हमारी नसें होती हैं, नसों पर दबाव की वजह से होता है। बेसिकली स्लिप डिस्क के बारे में मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप यहां देख सकते हैं कि ये जो डिस्क होता है, ये डिस्क जो है हमारे दो घुटनों के बीच में होता है, और ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्वर का काम करता है। जब हमें किसी भी वजह से, लाइक हमने किसी भारी चीज़ को उठाया या भारी चीज़ को धक्का दिया, या हम बस में सफ़र करके आते हैं तो पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं, तो एकदम से जंप लेते हैं स्पीड ब्रेकर पर, फिर नीचे बैठते हैं, तो उसकी वजह से ये एकदम से जब झटका लगता है इस डिस्क के ऊपर, सडनली जो प्रेशर आता है उसकी वजह से डिस्क पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ बल्ज आउट हो जाता है। और इस बल्ज आउट होने की वजह से ये जो अपना नर्व होता है, नर्वस सिस्टम का जो नर्व जो मैं बता रहा हूँ, इस पर जब कंप्रेशन आने लगता है तो पेशेंट्स को ये सारी कंप्लेंट्स आने लगती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यही होती है कि आप अपने कमर दर्द को खुद ब खुद पहचान सकते हैं कि ये आपको सामान्य तौर पर दर्द हुआ है या आपका स्लिप डिस्क का दर्द हुआ है। यदि आपका पोस्चर गलत है तो डेफिनेटली आपको पोस्चर में चेंज करना चाहिए, और अपने जितनी भी जल्दी हो सके अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किसी भी कमर दर्द को आप नज़रअंदाज ना करें। उस कमर दर्द की वजह से आप आगे भविष्य में और बड़ी समस्या में आ सकते हैं। यदि आपका स्लिप डिस्क भी स्टार्ट हुआ है तो टाइमली यदि आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो इसको डायग्नोस कर लेते हैं, और आपको कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ में आप अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमें इस जांच को करने के लिए एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि एमआरआई होती है तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि आपको स्लिप डिस्क है या नहीं है। तो यदि आपको डॉक्टर एमआरआई की सलाह देते हैं तो डेफिनेटली आपको एमआरआई की तरफ जाना चाहिए, और अपने किसी भी तरह के कमर दर्द को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि गर्दन के दर्द के बारे में कैसा मरीज को अनुभव होता है, क्योंकि गर्दन का दर्द भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में मैं आपसे कमर दर्द के बारे में जानकारी दी है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आपको समय समय पर कमर से संबंधित और स्पाइन से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी देता रहूं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।